सबको शिक्षा, सबको सम्मान, पढ़कर बच्चे बने महान, कोई भी बच्चा छूटे ना, क्रम शिक्षा का टूटे ना। ऐसा कई नारों को सरकार अपने जुबान से दोहराती नहीं थकती, पर शैक्षणिक हालत की जमीनी सच्चाई देखनी हो तो जरा गढ़वा का रुख कर लीजिए, जहां की स्थिति देख आप खुद बोल पड़ेंगे, हे भगवान, एक स्कूल ऐसा भी। देह पर ड्रेस की जगह फटे कपड़े, भवन की जगह पेड़ का आसरा और बेंच की जगह साथ में लाया गया बोरा, जो कहने को अपने आप में एक सरकारी स्कूल है, लेकिन इस ओर विकास से ढिंढोरा पीटने वाली सरकार का कितना ध्यान है, उसकी ये एकमात्र बानगी है। इसे हम आप कागज पर तो स्कूल कह सकते हैं, लेकिन क्या हालत देखने के बाद सरजमीन पर भी कहेंगे? भला कैसे कहेंगे? जिस तरह हमारे आपके बच्चे हैं जो बढ़िया ड्रेस के साथ अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, साथ में लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, नजदीक स्कूल होने पर कोई बच्चा पैदल जाता है तो दूर होने पर बस से जाया करता है, ठीक उसी तरह ये भी बच्चे हैं, इनका भी बचपना है, इनके दिल में भी अरमान है। ये भी कभी शहर में आने पर यहाँ के स्कूली बच्चों को देखते होंगे। जरा अंदाजा लगाइए उस वक्त इनके मन में कैसी हुंक उठती होगी, कैसी पीड़ा होती होगी, उसे शब्दों में बयां करना मेरे लिए तो मुश्किल है। क्या ये ऐसा नहीं सोचते होंगे कि हम गरीब हैं और ना तो गरीबी का कोई होता है और ना कोई सुनता है। अगर गरीब की बातों को सुना जाता तो आज हम भी गांव में ही सही एक अच्छे भवन वाले स्कूल में ड्रेस पहनकर जाते और बेंच डेस्क पर बैठकर पढ़ाई करते हुए कुछ बनने और कुछ कर गुजरने का सपना देखते। लेकिन सत्ताधारियों द्वारा खुद के ख्वाब पूरे करने की राह में इन अबोधों के सपने टूट रहे हैं। क्या नाम है? सरस्वती। कौन से क्लास में पढ़ती हो? पांचवा में। अच्छा, यहीं पढ़ती हो? इसी पेड़ के नीचे? बरसात में कहाँ चली जाती हैं? बरसात में किसे पढ़ती हैं? पानी वानी आता हो? बरसात में टंकी में पढ़ाता है। टंकी में। और खिचड़ी उचड़ी मिलता है खाना भोजन? ड्रेस नहीं मिला? ड्रेस नहीं मिला आपको? ड्रेस के लिए नहीं मिला है? किताब उताब मिलता है? किताब मिला है। किताब मिला है, ड्रेस नहीं मिला है। झारखंड का गढ़वा, जिसे राज्य के हुक्मरान के साथ साथ यहाँ के निर्वाचित होने वाले और अब एक बार फिर से यहाँ से विधायक बनने को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुके मिथिलेश ठाकुर द्वारा अनगढ़ से गढ़ा हुआ बताया जाता है, लेकिन इतना विकास करने के बाद आखिर ये स्कूल उनके नजर से क्यों ओझल रहा? ये वो यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब देने में शायद वो निरुत्तर ही होंगे। पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर किसी तरह पढ़ने की ललक को पूरा कर रहे बच्चों की कसक को तो आपने सुना ही। अब आइए उनके उन गरीब मुफस्सिल माता पिता की बातों को भी सुन लीजिए, जिनकी दिली चाहत थी कि लाखों गरीबी के बाद भी मेरे बच्चे पढ़ाई पूरी कर सके, लेकिन जिनकी पढ़ाई की बुनियाद ही इतनी कमजोर है तो उसके ऊपर शिक्षा की बुलंद इमारत खड़ी होने की कल्पना करना बेमानी नहीं बल्कि पूरी तरह बेईमानी है। पढ़ाई के ऐसे दुर्दिन हालात के विषय को उनके साथ साथ बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक कहते हैं कि हमारे द्वारा स्थानीय विधायक सह मंत्री के साथ साथ सबके पास करुण गुहार लगाया गया, लेकिन बदहाली को बदलने का आश्वासन जरूर मिला, पर हालत बदला नहीं। कहीं कोई राह नहीं देखने की सूरत में विवश होकर मन की असहनीय पीड़ा के साथ पेड़ के नीचे पढ़ने को विवश हूँ। एक बार फिर से चुनाव आ गया है। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने के साथ साथ सभा में किए गए कार्यों के दावों के रूप में तो अगर वक्त आया तो करने वाले कामों को वादे के रूप में कहा जाने लगा है, लेकिन सवाल उठता है कि विकास के किए जा रहे वादों में तो ये स्कूल नहीं होगा,
क्या वादों में समाहित है? तब तक अभी तक मैंने हमरा ग्राम भदुआ टोला प्रेम नगरी का कभी नहीं खोजार कोई या नहीं हमरा यहाँ कोई आया समस्या। हम लोग का स्कूल भी नहीं है। अब हम लोग विस्थापित हुए हैं, विस्थापित को भी कभी मैंने लोग ध्यान नहीं दे रहा है भदुआ गांव के लिए। और बस क्या ये बात आप लोग कोई अधिकारी नेता के पास नहीं गया, बात को नहीं रखे? वहाँ हमारा ले जाइए नहीं रहा है लोग। अच्छा, कितना सिंजो में हीरामन गुरु रहते हैं गुरु जी, उनको भी कहते हैं कि हमरा ले चलो। स्थानीय मुखिया को कहते हैं? मुखिया तो जानिए रहे, हमारा पंचायत में हम लोग तो जान नहीं रहा है जो भदुआ विस्थापित गांव है। अब सवारत सब कोई है वोट लेने के लिए। वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं, कहाँ कैसे नहीं जाएंगे। तब लोग वहाँ से हम लोग विस्थापित हुए। जब 87 में डूब गया, बस हम लोग विस्थापित हो गए। तो बस हम लोग फिर ऐसे में प्रक्रिया में उतरे। विधायक लोग आते हैं, विधायक मंत्री लोग आते हैं यहाँ पे? नहीं पहुँचा है, एको बार नहीं अभी तक नहीं। अब उसी के तो बातें हैं। 87 से लग अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। जो इंदिरा गांधी थे वही समय डैम बनाया है और 87 में डूबा है। 87 से हम लोग विस्थापित हुए हैं। अभी तक मैंने हम लोग का कोई खोजार मैंने इतना नेता मंत्री बना, मुआवजा नहीं मिला। बाबूराम मरांडी बना, रघुवर दास बना, अर्जुन मुंडा बना, मधु कोड़ा बना, कोई नहीं। सत्येंद्र तिवारी भी विधायक बने, वो भी नहीं। राजा गिरिनाथ बने, वो भी नहीं। खोजारी नहीं किया हम लोग का, कोई नहीं आवाज़ उठाया हम लोग के लिए। मिथिलेश ठाकुर तो उठाए होंगे, मिथिलेश ठाकुर के पास जाते तो आप लोग तो अच्छा काम करते हैं। आवाज़ जाता तो हम लोग के मैंने कोई खोजार करता आता हम लोग किया ये का समस्या है ग्राम भदुआ टोला प्रेम नगरी वाला के। अच्छा, अगर नहीं हम लोग का अगर इसमें एक्शन लेगा ना तो हम लोग तो वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं वोट देंगे। ये तीर धनु का कोई के नहीं देंगे। क्या है सर कि यहाँ के ग्रामीण आपका जो है विस्थापित हो गया। पहले ग्राम भदुआ में रहता था, अनाज के पानी डूब जाने से वहाँ से लोग सब उजड़ कर यहाँ आकर के बस गए वन भूमि के जंगल में। इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और बरसात में बहुत तरह के समस्या हो रहा है, जिसके चलते विभाग को हम सूचित भी किए हैं। कितना क्लास तक आप पढ़ाते? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक सरकारी? हाँ, सरकारी विद्यालय है। विद्यालय तो नहीं है यहाँ पे? विद्यालय यहाँ नहीं है सर। विद्यालय पुराने जगह पर था ना, वही ना विस्थापित हो गया वहाँ से ग्रामीण। इसी पेड़ के नीचे? हाँ, इसी पेड़ के नीचे हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं। एक बार हम लोग सामुदायिक खर्चा किया, हाथी से सब गिरा दिया हाथी। 4 फीट दीवार उठा। कितना बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ? हम 37 बच्चा है सर। आज कुछ है शादी ब्याह फंक्शन है, इसके चलते नहीं आ पाए। अच्छा, बता कितना दिक्कत बताए। जिंदगी भर तो हमन के ऐसी लड़का ये पढ़त बढ़ान, 5वां क्लास हुए पढ़ के यहीं से लड़का सब निकलत बढ़ान। न कहीं हम इनके साधन मिलत बा, लिखवाहूँ ला पढ़वाहूँ ला। ये सब डैम सैम बना गई सरकार, बांध के डुबा देलक। डुबैला के बाद फिर कहीं हमने के साधने नहीं के। इहों नान के बसल ही, इहों वन विभाग वाला सब कैसे फौदारी कर देवत बहन। तेरू के बिरुख करे लड़का ये पढ़त बढ़ान। पानी बरसात होई तो वो अथी में घुसी है पानी टंकी में, और नहीं होती है ऐसी पानी टाण में है, ऐसी घामा में पढ़त बढ़ानी है। कुछ हमन के व्यवस्था सरकार देते नहीं के, न कोई विधायक यहाँ आवत बा, न कोई अथी आवत। विधायक मंत्री कोई नहीं आते? कोई नहीं, विधायक मंत्री कोई नहीं यहाँ नहीं खाना आवत। आप लोग वोट देने जाते हैं? वोट देवे तो जैते ही। एगो विधायक अबो कैलन, कहलन जहाँ स्कूल बनी सब साधन मिली। आज तक से कुछ साधन हमन के नहीं खे, न पानी पिएला साधन नहीं खे, न रहेला साधन नहीं खे। ये तो हमन के व्यवस्था बा, सरकार हमन के कुछ खोज करती ही नहीं खे। कितना साल का बच्चा है आपका? हाँ, एगो कौन क्लास में पढ़ता है? ये दूसरा तीसरा। इसी पेड़ के नीचे बैठ के? हाँ, वो इसी पेड़ के नीचे बैठ के घामा सामा में अच्छा, वो पढ़ते हैं। पानी अब ये आता है तो ये रूम में घुस जाता है बरसात में। हाँ, बरसात में। आप लोग अधिकारी नेता लोग के पास जैसे आते हैं? वैसे तो अभी हुए है नहीं। अच्छा, अभी कहाँ बात नहीं नहीं हुआ है।